साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान भार्गव और आप देख रहे हैं जी के विद फानू चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे मध्य प्रदेश राजपत्र जो कि जारी हुआ था एईओ भर्ती के समय पर। साथियों, जैसे कि एईओ की भर्ती फिर से होना है, एरिया एजुकेशन ऑफिसर। इसके लिए कल 17 दिसंबर 2024 को एक लेटेस्ट पत्र जारी हुआ है, जिसके तहत क्राइटेरिया जारी करना है कि जो 40 से लेकर के 50 सरकारी विद्यालय पर एक एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति होना है। अब एक विकासखंड के अंतर्गत ऐसे कितने सरकारी स्कूल हैं, इस पर पूरा फॉर्मेट तैयार करके जो कि 24 से लेकर के 28 दिसंबर तक जानकारी भेजना है और उसके बाद नियुक्तियां होंगी जो एरिया एजुकेशन ऑफिसर की। तो इस सरकारी गजट के अकॉर्डिंग ही होना है, कितने पदों पर होना है इसे हम जानते हैं। यह वीडियो हमने आपकी रिक्वायरमेंट पर बनाया है। साथियों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का यह सरकारी गजट है और इसके तहत जो व्यवस्था का नया स्वरूप देने के लिए राज्य शासन द्वारा यह पत्र जारी किया गया था और तत्काल इसका गठन भी अमलीय जमा भी इसे पहनाया जाना है। जैसा कि साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि इस पर जैसे कि पूर्व से ही वरिष्ठ कार्यालय से जो जानकारी मिल रही थी, तो कई ऐसे शिक्षक साथी थे जिन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि एक तो जैसे उच्च पद प्रभार होना था और उसके बाद अतिशय शिक्षकों की प्रक्रिया होना थी, तो वह भी प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी। थर्ड राउंड में एरिया एजुकेशन ऑफिसर की भी कार्रवाइयाँ होना थी। तो ये उस समय पर हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हमने इस चीज़ को बताया था, लेकिन कई टीचर्स को जो विश्वास नहीं हुआ था और क्रम वही सीक्वेंस चल रहा है। तो अब थर्ड राउंड में एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्तियां होना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो पद संरचना है तो उसके तहत एरिया एजुकेशन ऑफिसर के पद पर जो वर्तमान में जो स्वीकृत पद संरचना है, एईओ की यह पद संरचना है और इसमें 3286 एईओ की पदों को सृजित किया गया है। और इसकी जो अभी लेटेस्ट है, जो और अपडेट आ रही है, जिसके तहत अब एरिया एजुकेशन के पदों को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसे बढ़ाने से पहले इसकी जो संख्या मांगी है कि विद्यालय कितने हैं, शासकीय विद्यालय, क्योंकि अधिकतम 40 से 50 यानी 40 से 50 के बीच में ही पर एक एरिया एजुकेशन को रखा जाएगा और उसके अंडर में 2 सहायक एरिया एजुकेशन ऑफिसर कार्य करेंगे, जो कि फील्ड वर्क के अंतर्गत रहेंगे और साथ में एक मुख्य रहेगा जो। तो इस पर यह कार्रवाइयाँ होना है और इसी से रिलेटेड जो कल पत्र जारी हुआ था, तो यहाँ पर आपने जो पद संरचना वाला यहाँ पर देखा और इसमें किस प्रकार से आगे हम इस गजट को देखते हैं। तो साथियों, देखते हैं जो एरिया एजुकेशन ऑफिसर है उसकी क्या अहर्ता रहेगी। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल 5 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है एईओ यानी एरिया एजुकेशन ऑफिसर के लिए अहर्ता, आयु, वेतनमान, परीक्षा अवधि, चयन प्रक्रिया एवं पदोन्नति प्रक्रिया, संवर्ग में पदों की संख्या एवं शाब्दिकार मूल्यांकन आदि निम्नलिखित अनुसार रहेगा। वेतनमान क्या मिलेगा और साथ में ग्रेड पे देखेंगे, जो ग्रेड पे दिया जा रहा है वो किस प्रकार से रहेगा। तो अहर्ता में एरिया एजुकेशन पद पर सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। अहर्ता निम्नानुसार रहेगी। किसी भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड भी होना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में पात्रोपाधि डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष होना चाहिए। तो साथियों, इसमें बीएड को मुख्य प्रायोरिटी दी गई है इस पद पर पहुंचने के लिए। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के विद्यालय में कार्यरत शासकीय शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, स्थानीय निकाय में संवर्ग के अध्यापक संवर्ग, मूल पद, जो कि 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव भी होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर इसको अब थोड़ा सा चेंज किया गया है और इसमें साथ में जो व्याख्याता संवर्ग और साथ में उच्च माध्यमिक शिक्षक, क्योंकि उस समय पर यह जो विज्ञापन जारी हुआ था, जो सरकारी गजट यानी पद जो सृजित किया गया था, तो वहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक हुआ करते थे और शैक्षणिक संवर्ग में जो नवीन शिक्षक थे उनका 2018 में हुआ था, तो उससे पहले का ये गजट है। तो कुछ चेंजेस हुए हैं और इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए। यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो एईओ को जो वेतनमान मिलेगा वह है 9,300 और साथ में 34,800 तक का। और ग्रेड पे जो है वो वर्ग 1 वाले जो अभी जो शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उन्हें जो 3600 का मिल रहा है वही इसका ग्रेड पे रहेगा।
चलिए आयु का यहाँ पर देखते हैं, हमारे बहुत सारे शिक्षक थे जिन्हें आयु का यहाँ पता करना था, तो आयु का कोई बॉन्डिंग नहीं है और आयु के लिए जैसे कि 50 वर्ष का क्राइटेरिया रखा जाता है, तो 50 वर्ष का क्राइटेरिया नहीं है। बाकी शर्तें पूर्ववत ही हैं। तो साथियों ये था, अब वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम कंडिका जो 6 जो कल के लेटर में दी है, कंडिका 6 के अकॉर्डिंग होना है, तो संदर्भित लेटर का हवाला दिया, उसे हम लेकर के आएँगे कल एक लेटेस्ट नए वीडियो के साथ।